नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं मुझे यानी सुरेंद्र साहनी को और मेरे YouTube चैनल सुरेंद्र साहनी गुरुजी पर आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप ITI, डिप्लोमा या टेक्निकल डिग्री कुछ भी लिए हों, आप चाहते हैं कि अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो और टेक्निकल की पूरी जानकारी प्राप्त करें, तो मेरे चैनल से जुड़ें और जुड़ने के बाद जितनी भी वीडियो है उस पर अपना रिकमेंड दें। अगर आपको उसका आंसर चाहिए तो मेरे से जुड़े। और आज हम बात करने वाले हैं 4M की। 4M क्या होता है, 4M किसे कहते हैं या कितने प्रकार का होता है, 4M चेंज होता है तो क्या क्या प्रक्रियाएं, क्या क्या स्टेप लिए जाते हैं, वो सब कुछ देखने को मिलेगा मेरे इस वीडियो में। पहला बात करें तो पॉइजन टेस्ट क्या होता है, OGT क्या होती है। बात करते हैं 4M चेंज क्या होता है। तो 4M चेंज प्रोसेस या प्रोडक्शन के दौरान अगर किसी प्रकार का चेंज देखने को मिलता है या बदलाव देखने को मिलता है तो उसे हम 4M चेंज कहते हैं। 4M चेंज कौन कौन से हो सकते हैं? पहला तो हमारा हो सकता है मैन, दूसरा मशीन, तीसरा मटेरियल और चौथा हमारा मेथड। इन चार अनिवार्य चीज़ों के होने के दौरान या उनके उपलब्ध होने के दौरान ही हम एक प्रोडक्ट को निर्मित कर सकते हैं, बना सकते हैं। अन्यथा इन चारों चीज़ों में से एक चीज़ कोई अगर स्किप कर दी जाए तो हमारा प्रोडक्ट उत्तम नहीं बन सकता है। 4M चेंज कितने प्रकार के होते हैं तो मैं आपको बता दूं कि 4M चेंज मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक प्लानेड चेंज, एक अनप्लानेड चेंज। और अनप्लान चेंज क्या है? तो अनप्लान चेंज कहने का मतलब यह है, अर्थ ये है कि कोई मशीन काम कर रही है और अचानक उस पर ब्रेक डाउन आ गया, किसी वजह से वो मशीन काम करना बंद कर दी, तो ये क्या हो गया, अनप्लान हो गया। यानी इसका कोई पता नहीं था कि ये खराब होगी और उसके वजह से उसे काम रोकना पड़ेगा। या मेन पे इसका अगर प्रक्रिया देखना चाहते हैं तो मान लीजिए कोई मेन पावर काम कर रहा है, डेली आ रहा और सडनली उसका एक दिन तबीयत खराब हुआ और अचानक वो बिना बताए ही छुट्टी मार जाता है, और उसको हम क्या बोल सकते हैं, अनप्लानेड चेंज। अब उस दिन क्या करना पड़ेगा, हमें एक परिपक्व या ट्रेनिंग युक्त बंदा जिसको हम ट्रेन कर सके, उस बंदे को हम सिखा सके और सिखाए हुए उस बंदे से ही हम उस मशीन पर काम करवा सकते हैं। अन्यथा हमारे मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड के अनुसार उस प्रोसेस में गड़बड़ी आ सकती है। आने वाला प्रोडक्ट जो बनेगा वो बहुत क्रिटिकल हो सकता है। बात करते हैं फर्स्ट एम की। फर्स्ट एम में मतलब पहला आता है हमारा मैन, यानी मैन चेंज क्या होता है। मैन चेंज का मतलब यह है कि प्लानेड और अनप्लानेड तरीके से किसी कुशल कारीगर को किसी कारणवश छुट्टी पे जाना हो या सडनली बीमार पड़ गया हो, उसके द्वारा जो भी चेंज आते हैं उसे मैन चेंज कहते हैं। दूसरा एम हमारा क्या होता है, मशीन। दूसरा हमारा एम क्या होता है, मशीन। यानी हम किसी मशीन पर कार्य कर रहे हैं, मान लीजिए CNC मशीन हमारे पास दो है और एक CNC मशीन 1 पर हम काम कर रहे हैं और CNC मशीन का स्पेंडल ही ब्रेक हो जाए या टूट जाए, वो काम करना बंद कर दे, तो हमें अब अपना काम तो रोकना नहीं है, हमें कस्टमर को आवश्यकताओं को पूरा करना है। तो हम क्या करेंगे, CNC मशीन का जो मटेरियल है वो CNC मशीन 2 पर फॉरवर्ड करेंगे और इस तरह करके हम कस्टमर की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। तो इस प्रकार के चेंज को क्या कहते हैं, मशीन चेंज।
प्लानेट चेंज क्या होता है, तो हम किसी कार्य को कर रहे हैं, उसमें एक सिस्टम होता है कि हम इस कार्य को आज करेंगे, उसको अगले दिन करेंगे, या फिर इतने घंटे के बाद ये मशीन हम चेंज करेंगे, या मैन पे ही इसको। तीसरा मटेरियल चेंज। मटेरियल चेंज क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि जो शीट मेटल की काम है या शीट मेटल से जो भी होते हैं सारे, उनमें क्या होता है कि जो हम आयरन की शीट होती है उसमें जिंक या निकेल, जितने भी प्रकार के तत्वों का इस्तेमाल होता है, उसमें अगर किसी प्रकार का चेंज कर दिया जाए, उनके अनुपात में थोड़ी बहुत कमी आ जाती है, तो उस प्रकार के चेंज को हम मटेरियल चेंज बोल सकते हैं। उसे सर्टिफाई करने के लिए लैब की रिपोर्ट के साथ हम उसे आइडेंटिफाई करके कस्टमर को उस रिपोर्ट के साथ हम वहाँ पर सबमिट करके ये इन्फॉर्म करते हैं कि हमने मटेरियल में चेंज किया है, और वो इनवॉइस के साथ वहाँ पे दिखाई देता है। चौथा हमारा यम होता है मेथड। यानी मान लीजिए, मेथड का एग्जांपल समझने से पहले मान लीजिए हम किसी जॉब को माइक्रोमीटर से मेजर कर रहे हैं और उस समय माइक्रोमीटर किसी भी कारण से हमारे पास उपलब्ध नहीं है, तो हमें किससे काम चलाना पड़ेगा? वर्नियर कैलिपर से। यानी उस समय हमने मेथड को चेंज कर दिया। पहले हमने क्या चेक कर रहे थे? माइक्रोमीटर से। और सेम अगर किसी अननॉर्मलिटी के वजह से, यानी ऐसे कंडीशन आ जाने की वजह से जिसमें वो चीज़ उपलब्ध ही नहीं है और हमें कस्टमर को रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है, आइडेंटिफाई जॉब को करना है, तो हमने उसे वर्नियर से चेक कर दिया। और वर्नियर के इस चेक करने की प्रोसीजर को हम क्या बोल सकते हैं? मेथड चेंज। यानी हमने पहले माइक्रोमीटर से चेक कर रहे थे, अब उसे हम वर्नियर से चेक कर रहे हैं, तो यह किस कैटेगरी में आएगा? मेथड चेंज में। यानी किसी भी प्रकार के चेंज को अगर हम उससे रिलेटेड कर रहे हैं तो वह एक प्रकार का चेंज के रूप में माना जाएगा। 4M चेंज OEM कंपनी या Tier 1 कंपनी के लिए बहुत ही मायने रखता है। एक डॉक्यूमेंटेशन के अनुसार उसमें क्या क्या चेंज आए, कैसे क्या क्या प्रोसीजर हुए, कब कब हुए हैं, इसको रिकॉर्ड में रखने के लिए OEM कंपनी अपने Tier 1 से मांगती है। अगर Tier 1 और Tier 2 की आपको जानना है तो मेरे नेक्स्ट वीडियो, अगली वीडियो जो मैं बना रखा हूँ उस पर चैनल पर जाकर आप Tier 1 Tier 2 को भी समझ सकते हैं। Tier 1 क्या होता है। और SMG या मारुति सुजुकी जो होती है वो अपने वेंडर से 4M चेंज की रिपोर्ट हमेशा मांगती रहती है, या उसको विजिट करके या ऑडिट पे उसको चेक करती रहती है। इसलिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल होता है प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन के टीम के लिए, और इस पर रैंकिंग भी प्राप्त की जाती है। अच्छे कंपनियों में आप जाएंगे, जहाँ भी देखेंगे वहाँ 4M चेंज की बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीके से व्याख्या की जाती है। बहुत इम्पोर्टेंट तरीके से उसके डॉक्यूमेंट को सेटअप तरीके से रखा जाता है और बहुत सुरक्षित तरीके से बनाया जाता है। OJT क्या होता है? ऑन जॉब ट्रेनिंग। यानी जब मैन के द्वारा या मैन में किसी प्रकार का चेंज किया जाता है तो ऑन जॉब ट्रेनिंग कराई जाती है। उसके एक रिकॉर्ड मेंशन किए जाते हैं कि वो किस शिफ्ट में काम कर रहा था, उसे किसने ट्रेनिंग दी, कितने से कितने कार्य को कैसे करना है, किस मेथड से करना है, किस मशीन पर कौन सा प्रोसीजर होता है, किसके द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है, उससे बोलते हैं ऑन जॉब ट्रेनिंग। और ये ऑन जॉब ट्रेनिंग मैन के चेंज होने से, मशीनिंग के चेंज होने से, मटेरियल के चेंज होने से या मेथड के चेंज होने पर भी ऑन जॉब ट्रेनिंग दी जाती है। आशा करता हूँ कि ऑन जॉब ट्रेनिंग या OJT आपको समझ में आ गया होगा। उसी के साथ साथ मैन को उसके स्किल को परखने के लिए हमें पॉइजन टेस्ट की भी ज़रूरत होती है। तो
पॉइजन टेस्ट क्या है? तो पॉइजन टेस्ट एक प्रकार की प्रक्रिया है कि स्किल जितने भी ट्रेनिंग प्रोसीजर हम कराते हैं, जितने भी ट्रेन कराने के दौरान उस व्यक्ति को जॉब रिलेटिव कितनी जानकारियां हैं, क्या वो जॉब करने में पारंगत है, या वो अपने जॉब को पूरे अच्छे तरह से, अपने कार्य को पूरे अच्छे तरीके से कर सकता है, या फिर वो कस्टमर को गलत मटेरियल का सप्लाई कर सकता है। इसको चेक करने के लिए कि वो बंदा पूर्ण रूप से स्किल हो चुका है या परिपक्व जानकारी उसके पास पूरी ट्रेंड हो चुका है, इसके लिए एक सीनियर की टीम के अनुसार उसे किसी पार्ट को बनवाया जाता है और उसमें किसी प्रकार का चाइल्ड पार्ट मिस हो या नट मिस हो या किसी अन्य ऐसी अननॉर्मलिटी के साथ वो डिफेक्टिव पार्ट उसके सामने भेजा जाता है और उसे परखा जाता है कि क्या वो बंदा उस चीज़ को पकड़ पाता है या जज कर पाता है या नहीं। अगर वो जज करके उसे पकड़ लेता है तो उसे पॉइजन टेस्ट पास माना जाता है और उसकी सर्टिफाइड करने के लिए वो जो लोग उन पे प्रयोग करते हैं कि यह पॉइजन टेस्ट पास हो चुका है, वो सर्टिफाई करके अपने ऊपर वाले अधिकारी या डीपीएम या एसडीएम के द्वारा उन्हें पॉइजन रिपोर्ट पर वेरीफाई करवा देते हैं। वो बंदा पूर्ण रूप से ट्रेंड है, पॉइजन टेस्ट पास कर चुका है, ऑन जॉब ट्रेनिंग पास कर चुका है और वो उस जॉब को करने के इच्छुक है और वो पूर्ण रूप से उस जॉब को कर सकता है। इसकी पूर्ण रूप से उसको जिम्मेदारी दे दी जाती है।